स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और कल हमने किया था टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a की वैल्यू कल हमने फाइंड की। आज हम फाइंड करेंगे साइन 3a की वैल्यू, कॉस 3a की वैल्यू और टेन 3a की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट साइन 3a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो 3a जो एंगल है इसको हम ब्रेक कर देंगे 2a प्लस a, मतलब इसको हम सम ऑफ टू एंगल्स में चेंज कर देंगे 2a प्लस a। अब इस एंगल को मैंने a सपोज कर लिया, इसको मैंने b सपोज कर लिया, तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा। वो आपको पता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। साइन a मीन्स 2a, कॉस b यहाँ पे a आ जाएगा, प्लस कॉस 2a देन साइन a। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया साइन a प्लस b का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2a है और यहाँ भी 2a है। अब साइन 2a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन कॉस में जो होता है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ 2 साइन a कॉस a, ठीक है, और इनटू कॉस a। अब कॉस 2a का ऐसा फार्मूला बताइए जिसके अंदर सिर्फ साइन आता हो। तो कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a। एक्चुअली मैंने यही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इसका जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे उसमें सारी टर्म साइन की होती हैं, तो इसलिए हमने कॉस 2a का फार्मूला यूज़ किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a इंटू साइन a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये कॉस से कॉस इंटू हो गया, तो ये आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वेयर ए, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए से, तो ये आ गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ना फिर से मैंने बोला आपको कि आपको सारी टर्म्स साइन ए की फॉर्म में लेके आनी है। तो कॉस स्क्वेयर को हम चेंज करेंगे, टेंथ का फॉर्मूला है, टेंथ की आइडेंटिटी आपको पता है, कॉस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। और फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये टर्म सेम रहेगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते ही ये आ गया 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। तो दिस इज क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 साइन ए प्लस साइन ए ये बना 3 साइन ए, और 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो कितना हो गया माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो आपने क्या देखा कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, साइन 3a किसके इक्वल होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये है आपका साइन 3a का फॉर्मूला। तो ईजी है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको ये देखना है कि यहाँ एंगल 3 टाइम्स है और मेरा जो आंसर है वहाँ एंगल 1 टाइम्स है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ कब करना होता है, जब हमें आंसर में यहाँ जो एंगल होता है उसका 1/3 चाहिए होता है। तो 3a, तो यहाँ पे a, तो क्या बना साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी तरह से अब हम cos 3a का फॉर्मूला डिराइव करने जाएंगे। तो cos 3a का फॉर्मूला भी उसी तरह से ही होगा। फिर से हम एंगल 3a को चेंज करेंगे 2a प्लस a में। नाउ फार्मूला फॉर cos a प्लस b, फार्मूला फॉर cos a प्लस b क्या होता है वैसे फार्मूला cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पे आएगा cos 2a इंटू कॉस a, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, और यहाँ आएगा साइन 2a इंटू साइन a। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। एक चीज़ मैं बता दूं, अब जो हमारी टर्म्स आएंगी, जैसे देखो साइन के फॉर्मूले में सारी टर्म्स हमारी साइन की ही थी, ऐसे कॉस के फॉर्मूले में सारी टर्म कॉस की होती हैं। तो उसको लाने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हर टर्म में कॉस आना चाहिए। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो cos 2a आ गया मेरे पास। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है जिसमें सिर्फ कॉस होता है, तो ये होता है 2 cos स्क्वेयर a माइनस 1 इंटू कॉस ए। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला एक ही होता है साइन कॉस में, तो वही लिखना पड़ेगा। तो दैट इज़ 2 साइन ए कॉस ए इंटू
साइन ए। तो ये फॉर्मूला इसका मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, अब यहाँ देखो ये साइन से ये साइन टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ये जो साइन स्क्वायर की टर्म है इसको कॉस में चेंज करना होगा, क्योंकि सारी टर्म्स कॉस में होनी चाहिए। तो ये आ गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए और माइनस 2, और साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर देंगे 10th क्लास में जो आपने की है। तो दिस इज कॉस ए। नाउ फर्दर सॉल्व कर दें, तो ये आएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 इंटू कॉस ए, क्लियर, एंड माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब ए। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे 2 कॉस क्यूब ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए, तो ये कितना हो गया 4 कॉस क्यूब ए। नाउ माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए कितना हो गया -3 कॉस ए। तो यही फार्मूला है इसका कॉस 3a का। तो देयरफॉर हमने डिराइव कर दिया फार्मूला फॉर कॉस 3a। तो कॉस 3a का फार्मूला आ गया हमारे पास 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये फार्मूला आप लर्न करेंगे। यहाँ भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो एंगल होता है अगर हमें उसका 1/3 चाहिए हो तभी हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3a है, यहाँ पे एंगल कितना है a, ठीक है। तो cos 3a का फार्मूला क्या हुआ 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम tan 3a का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो tan 3a का फार्मूला किस तरह से डिराइव होता है, मेथड वही सेम, tan 2a प्लस a। तो 3a को कन्वर्ट कर देंगे या ब्रेक कर देंगे सम ऑफ 2 एंगल्स 2a प्लस a। नाउ फार्मूला फॉर tan a प्लस b ये आपको याद होगा। तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a मीन्स यहाँ पे 2a है, तो tan 2a प्लस tan a, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब देखिए इसमें जो सारी टर्म्स होती हैं tan में भी वो सारी tan 3 के फॉर्मूले में वो सारी tan की फॉर्म में होती हैं। तो देखो tan 2a का एक ही फार्मूला होता है, यहाँ tan 2a का एक ही फार्मूला जो होता है वो यहाँ हम पुट करने वाले हैं। तो tan 2a का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल में होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, देयर इज प्लस tan a। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आएगा ऐसे ही 1 माइनस 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ये tan a हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करना होगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 tan a प्लस tan a माइनस इसमें क्या होगा tan क्यूब a और डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके नीचे आएगा, इसके एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस ये से मल्टीप्लाई करेंगे -2 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 tan a प्लस tan a, ये आ गया 3 tan a माइनस, और इधर क्या बनेगा tan क्यूब a, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, 1 माइनस ये बन गया 3 tan स्क्वायर a। तो यही फार्मूला होता है, देखिए आपने देख लिया यहाँ से tan 3a का
जो फॉर्मूला होता है tan 3a का, वो क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर tan 3a। यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ 3 टाइम्स एंगल है और यहाँ पे इस एंगल का 1/3 हो गया, तो 3a, यहाँ पे a, हर जगह देखिए सेम एंगल होगा a और a। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। जब हमें आंसर में इसका 1/3 एंगल चाहिए तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट cos of 6a, that is cos of 6x, sorry, which is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1। ठीक है जी। तो cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये आपने प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। तो यहाँ आपको लिखना है प्रूफ और यहाँ लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, और ये आप देख पा रहे हैं cos ऑफ 6x। अभी हमने पीछे किया cos ऑफ 4x, अब आ गया cos ऑफ 6x। मेथड वही है कि आपने इसको मल्टीपल एंगल में चेंज कर देना, इसको 2 ऑफ समथिंग लिख देना है, मतलब cos ऑफ इसके फैक्टर कर देने हैं और इसको इवन फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3x। तो वही मेथड है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो 6x को ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 3x में, और अगला जो टर्म आएगा वो आपको मैंने पहले भी बताया था, आपने इस 3x की जगह a लिख देना है, इसको a सपोज कर लेना है और साथ में लिख देना है, शो कर देना है ये है क्या a यहाँ पे। तो a किसके इक्वल है 3x के इक्वल आ गया। क्लियर। अब cos 2a हमें मिला, अब cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे जो लास्ट टर्म है वो -1 है। तो यहाँ से हमें क्लू मिल जाता है कि हमें cos 2a का वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसके लास्ट में -1 आता हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो डायरेक्ट फार्मूला है cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और वेयर a की वैल्यू किसके इक्वल है 3x के इक्वल है। अब आपको क्या करना होगा, ये जो 3x है a की वैल्यू वापस करनी होगी। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने एक फार्मूला किया था cos 3x का, तो वो सीधा सीधा फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा जो आंसर है उसके अंदर एंगल 3x नहीं है, उसमें एंगल x है। तो cos 3x का फार्मूला अभी हमने किया, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर हो गया और ये -1 के इक्वल आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 16 cos रेज टू पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा आपको cos रेज टू पावर 4x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आ गया 32 cos रेज टू पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x माइनस 1। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे ये कितना हो गया। अगर इस टर्म को, इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो 32 cos रेज टू पावर 6x डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए जो राइट हैंड साइड थी ये वही आ गई, 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यही आपकी राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।